ये आप हो, और ये आपका फादर, और ये उनके फादर, और ये उनके, ऐसे ही हजारों साल पीछे चले जाए तो हम इवेंचुअली इनसे मिलेंगे। एक आदमी जो पत्थर के पीछे एक छिपकली ढूंढ रहा है खाने के लिए, ताकि वो एक और दिन सरवाइव कर सके। ये आदमी आपका पूर्वज है। जानवरों के चमड़ी पहने हुए खाली पैर कीड़े मकोड़े खाने वाले इस आदमी का कोई नाम नहीं है। इन्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि आप एक सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ह्यूमन इन्हें देख रहे हो। लेकिन ये आदमी या फिर आपके हजारों पूर्वजों में से कोई एक भी अगर गलती से किसी सांप पर पैर रख देते, या उनके ऊपर बिजली गिर जाती, या फिर कुछ ना सही एक अल्फा मेल ना होते, तो आज आप ये वीडियो ना देख रहे होते। आप एग्जिस्ट नहीं करते। आज आप हो क्योंकि आपके हजारों पूर्वज हैं जिन्हें तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरे। आप लकी नहीं हो, आप एक बाई प्रोडक्ट हो कुछ वायोलेंट कोइंसिडेंस के और आपके जिद्दी पूर्वजों के। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कितनी बार एग्जिस्ट ना होते होते हुए भी बच गए हो। हम पास्ट में हुए 5 सबसे डेडलिएस्ट टाइम पीरियड्स की बात करेंगे जब आपका एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा खतरे में था। नंबर 5, द नोमैडिक एरा। लगभग 20,000 साल पहले दुनिया के ज़्यादातर हिस्से 3 किलोमीटर मोटे मोटे आइस शीट से ढके हुए थे और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। भले ही इंडिया तब बर्फ से ना ढकी हुई हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक डेंजर्स इंडिया में मंडरा रहे थे। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आप अपने गुफा से बाहर निकलते हो शिकार की तलाश में, एक लकड़ी से बना हुआ हथियार पकड़े हुए। दूर से आपको एक हिरन दिखती है, लेकिन क्या उस हिरन को सिर्फ आप देख रहे हो? लायंस, हाइना, चीता, जैगुआर, वुल्फ और न जाने कितने तरीके के प्रेडिटर्स छुपे हुए हैं और आपको ही देख रहे हैं। एक गलत मूव और आप किसी और के ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बन सकते हो। किसी तरीके से अगर आप बच भी जाए तो एक छोटा सा कट इनफ हो सकता है आपको इन्फेक्टेड करने के लिए। कोई एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या डॉक्टर नहीं मिलने वाला। मेडिसिन के नाम पे सिर्फ कुछ रैंडम पेड़ों के पत्ते चबाने को मिलेंगे। बचने का चांस 50-50, और तब भी ना मरे तो आपको छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। नंबर 4, द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। 12,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में एक अद्भुत ख्याल आता है, बेकार में शिकार करते हुए किसी और का शिकार बनने से अच्छा है क्यों ना हम खेती करें। इसीलिए इंसानों ने खेती शुरू की और इसी पीरियड्स में विलेजेस भी बनना शुरू हुआ। स्मार्ट मूव है ना? वेल यस, एक्सेप्ट इसके वजह से हजारों नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। झुंड में रहने का मतलब है कि किसी एक को बीमारी हुआ तो पूरा गांव खत्म हो सकता है। खाने के नाम पे कच्ची अनाज और कुछ सड़े हुए फल, मतलब लेस प्रोटीन, लेस विटामिन और अल्टीमेटली कमज़ोर इम्यूनिटी, और इसकी वजह से और भी ज़्यादा बीमारियाँ। इधर क्रॉप फेलियर तो है ही, एक टिड्डियों का झुंड या फिर बिना बारिश का एक मौसम और आपके पूरे गांव का भूखमरी से तरप तरप के मरना कन्फर्म समझो। लेकिन फिर भी आपके पूर्वज न जाने कैसे बच गए। नंबर 3, द मंगोल इन्वेजन्स। अगर आप 1300 सेंचुरी में जिंदा होते और फॉर्चुनेटली आपके इलाके में जंगीज खान अटैक कर देता, तो आपके पास सिर्फ 3 मिनट होते वहाँ से भागने के लिए, इससे पहले कि आपका पूरा शहर एक खंडर में तब्दील हो जाए। दया और चंगेज़ खान मानो एक दूसरे के दुश्मन हो। ईस्टर्न यूरोप से लेकर चाइना, ये पूरा इलाका मंगोल्स एम्पायर्स के अंदर आता था। उनका स्ट्रेटजी अचानक से हमला करो और सबको मार डालो, और किसी तरीके से आप बच भी गए तो आपको ह्यूमन सेल की तरह यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट बैटल में। तब तक आप इंजॉय कर सकते हो। दुनिया का लगभग 10% पॉपुलेशन इन्होंने ही ख़त्म किया था, जब दुनिया का पॉपुलेशन तब पहले से ही कम था। रियल लाइफ थैनोस। नंबर 2, द थर्ड पेंडेमिक। 1347 से लेकर सेकंड पेंडेमिक तक प्लेग ने यूरोप का लगभग 50% पॉपुलेशन ख़त्म कर दिया था। 5 करोड़ लोग मरे थे द ब्लैक डेथ की वजह से। फिर आया द थर्ड पेंडेमिक। अर्ली 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की डेथ इसी प्लेग की वजह से हुआ था। मेनली चूहों से स्प्रेड होकर पूरे इंडिया में फैलकर लाशों के ढेर लगाने वाला इस मौत के सौदागर को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। एक बार आपको हो गया तो आपका बचना मानो एक लॉटरी जैसा बन जाता था। एक हैंडशेक, एक सुट्टा शेयर या फिर सिर्फ उस इलाके में सांस लेना काफ़ी था आपका डेथ वारंट निकालने के लिए। लिम्फ नोड्स का सूज जाना, बुखार आना,
खून की उल्टियाँ करना और फिर स्पॉइलर अलर्ट, डेथ। स्टिल आप या आपके फादर समहाउ बच गए। नंबर 1, द टोबा सुपर वोल्केनो इरप्शन। आज से लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में लोकेटेड टोबा सुपर वोल्केनो एक्सप्लोड हुआ, जिसने नियरली पूरे ह्यूमैनिटी को डिलीट कर दिया था। जब टोबा एक्सप्लोड हुआ तब आसमान में 11,000 क्यूबिक किलोमीटर ऊंचा वोल्केनिक ऐश लॉन्च हुआ। ये राख पूरे वर्ल्ड में फैल गया और एक वोल्केनिक विंटर का फॉर्म हुआ, जिसके वजह से ऑलमोस्ट 10 साल तक आसमान में कोई सूरज नहीं दिखा। ग्लोबल टेम्परेचर्स 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गए। पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगा। पेड़ मुरझाने लगे, एनिमल्स भूख के मारे मरने लगे, न जाने कितने नदियाँ सूख कर गायब हो गए, जंगल शमशान में तब्दील होने लगे, हर तरफ सिर्फ लाशें थी। इस पूरे इंसिडेंट की वजह से टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन घटकर सिर्फ 10,000 तक रह गया था। ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थे हम। खाना नहीं, पानी नहीं, सूरज की एक रोशनी तक नहीं और कोई सेकंड चांस भी नहीं। इमेजिन कीजिए कितना मुश्किल होगा तब सिर्फ जिंदा रहना। लेकिन फिर भी आपके पूर्वजों ने किसी तरीके से वो टाइम भी सरवाइव कर लिया। आज आप उन्हीं में से कुछ ज़िद्दी पूर्वजों के वजह से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी जब उनको हार मान लेना चाहिए था। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर लाइफ, क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी आपके हज़ारों पूर्वजों की देन है। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना अगर टाइम मिले तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड प्लीज़।